वीडियो स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 आ चुका है। मैंने जस्ट देखकर खत्म किया और जस्ट गर्मा गर्म सीट पे आके बैठा हूँ। जस्ट गर्मा गर्म ओपिनियंस फील हुआ, मजा आ गया भाई। मेरी शक्ल पे देखकर तुमको अगर समझ में नहीं आ रहा तो मजा आ गया भाई। ऑल्दो नेटफ्लिक्स का ये जो सिस्टम है कि एक सीजन को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रिलीज करेंगे, स्ट्रेंजर थिंग्स को तो 3 कर दिया है, जिसके कारण इस फाइनल सीजन के अपने सिर्फ 4 ही एपिसोड सामने आए हैं। नॉट अ वेरी ह्यूज फैन, क्योंकि उन्होंने ही बिंज वॉचिंग की आदत लगाई थी। लेकिन पहले ये 4 एपिसोड्स में जो जर्नी दिखी है, जो सेटअप था, जो मिस्ट्री थी, 4th के एंड में जो पे ऑफ थोड़ा बहुत दिया है, मजा आ गया भाई। और थोड़ा ऐसा लग रहा है ना कि और चाहिए अभी का अभी। मैं अपने आंख में से कचरा साफ कर रहा हूँ क्योंकि सुबह सुबह उठ के टाइम नहीं मिला भाई। कितने सालों के बाद इसके नए एपिसोड्स ड्रॉप हुए हैं और मेरे को बहुत ज्यादा याद नहीं था। मोटे मोटे इंपॉर्टेंट डिटेल्स पता है, एकदम छोटे छोटे नहीं। बट सीजन 5 के स्टार्टिंग में उन्होंने रिकैप दे दिया और जिस तरीके से इसको चालू करते हैं, पहले एपिसोड का पहला सीन, इट एक्चुअली फील्स लाइक कि एक ग्रैंड फिनाले देख रहे हैं हम लोग। सीजन 1 से जो सारी चीजें थी वो एक एक करके पीसेस ऐड हुए हैं और अब ये पूरी पिक्चर बन रही है। ऑल्दो मोस्ट लाइकली क्रिएटर्स ने इतना आगे प्लान नहीं किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जिस तरीके से इस सीजन के अंदर वो लोग सारे स्टोरी के थ्रेड्स इकट्ठा कर रहे हैं, जो अब तक अच्छे लग रहे थे वो भी, जो अब तक उतने अच्छे नहीं लगे थे वो भी, एक काफी बढ़िया नीटली टाइड किया हुआ कंक्लूजन देखने मिलेगा, ऐसा फील आ रहा है। फील क्यों आ रहा है? क्योंकि अब तक हमने कंक्लूजन देखा नहीं है, उसकी तरफ की बस शुरुआत देखी है। और वो भी ये लोग शुरू करते हैं सीजन 1 में जो विल गायब हुआ था वहां से। डेट 12 नवंबर 1983। आई वाज लाइक थैंक गॉड इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के बाद हो रहा है ये सब। अगर दुनिया खत्म भी हो जाती है तो एटलीस्ट अपन एक वर्ल्ड कप तो जीता है। इसके आगे अब मैं कुछ स्पेसिफिक सीन्स की बात करूंगा जिसमें बहुत ज्यादा स्पॉइलर ना हो, इसकी कोशिश होगी मेरी। बट भाई अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुमने स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो? और अगर तुमने स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 तक देखा था, सीजन 5 नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो? एपिसोड 1 में वो लोग सीजन 1 के कुछ सीन्स को रिक्रिएट करते हैं ना। लाइक एक सेकेंड, क्या ये था? क्या इसको हमने पहले देखा हुआ है? अगर नहीं तो काफी बढ़िया रिक्रिएशन कहेंगे। विल बायर्स के लिए नोआ स्नैप को जैसा डी-एज किया या फिर कोई दूसरा एक्टर उठाया, आई डोंट नो, इट वॉज दैट गुड। लेकिन वहां पर एक इतनी वियर्ड इमेजरी दिखी है, लाइक चल क्या रहा है? एक बहुत ही वियर्ड लुकिंग डूड ऐसे ऊपर देख रहा है और उसके टेंटिकल्स बच्चे के मुंह में। लाइक वे नो ना वेकना मादर जात, साले तेरे कुछ और इरादे लगते हैं मेरे को। नो वंडर सीजन 5 में जो वो कर रहा है वो, भाई अगर तुमको लग रहा है कि मैं कुछ बकवास कर रहा हूँ तो तुम जाके वो देखो यार, इट लुक्स वेरी वियर्ड। लेकिन अब जब बच्चों की बात निकल चुकी है तो स्ट्रेंजर थिंग्स का एक बहुत बड़ा अपील है कि वो बच्चों वाले जो मेन कैरेक्टर्स थे उनको हम लोग फिर से मिलते हैं 1987 के फॉल में। नवंबर का महीना चल रहा है, जिसका मतलब पहली बार जब हमने उनको देखा था एकदम छोटे छोटे निन्नू मिन्नू पिंदू से 4 साल निकल चुके हैं। एंड आई मस्ट से कि 4 साल जितना गैप तो लग नहीं रहा भाई। लॉन्डो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो उनकी दाढ़ी मूछें आ चुकी है, उनको क्लीन शेव किया हुआ है, जिसके पीछे एक ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि इन वेब सीरीज को बनाने में उन्होंने इतना ज्यादा टाइम ले लिया ना, 10 साल। लेकिन एटलीस्ट इसकी राइटिंग उसको थोड़ा कंसिडर करती है और अपने बच्चों वाले कैरेक्टर्स को जब टीनेज वाले फेज में दिखा, सॉरी कॉकी टीनेजर वाले फेज में दिखा रहे हैं। कितने हरामी हो गए भाई। डस्टिन जब उस चुमते ने अपने बड़ी बड़ी बेस्ट बडी स्टीव को कहा आई कैन नॉट बी ऑलवेज देयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, समथिंग लाइक दैट, मेरा साले अपने बाप जैसे भाई को ऐसा बोलता है। मैन आई मस्ट से कि डस्टिन और स्टीव का रिलेशन ने एक रफ पैच हिट किया है। वो बिकरिंग कपल्स होते हैं ना, बात बात पे झगड़ा कर रहे, दोनों बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहे थे। और सिर्फ वही नहीं यार, बल्कि बाकी लॉन्डे भी जिस तरीके से थोड़ा थोड़ा हिंट दिखा रहे हैं ना, द ओनली थिंग आई हेट मोर देन क्राइंग बेबीज, अंडे से निकला हुआ लड़का। अब देखो इस टाइम पे अगर मैं कुछ फ्यूचर को लेकर प्रिडिक्शन कर रहा हूँ तो वो सिर्फ प्रिडिक्शन है, स्पॉइलर नहीं। हो सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन स्टीव और जॉनथन के बीच में जो एक वो फ्रेंडली राइवलरी उन्होंने एस्टैब्लिश किया ना, सीढ़ियां चढ़ने वाला, नैन्सी का करंट और एक्स दोनों, फिर दोनों के बीच में अच्छा मोमेंट भी होता है। उसी टाइम पे मुझे लगा था कि कोई तो एक जाएगा, दोनों में से कोई एक जाने वाला। पूरा का पूरा इंटरनेट हाथ में हथियार लेके खड़ा है कि अगर तुमने स्टीव को हाथ लगाया तो दुनिया फूक देंगे। और मैं सोच रहा था कि दोनों में से कोई एक जाने वाला है, बट जैसे ही जॉनथन ने वो अंगूठी वाला कांड किया ना, 100% श्योर भाई की फील्डिंग सेट हो गई है। तो सीजन 5 के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि मिलिट्री ने हॉकिंस के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया है। अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर भी एक बेस बना लिया और वहां पे वो लोग कुछ तो कर रहे हैं, वी डोंट नो व्हाट। मतलब मेरे को पता चल गया लास्ट एपिसोड में, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं अगर तुमने नहीं देखा है तो। अपना पूरे कैरेक्टर्स का मेन ग्रुप भी वही हॉकिंस में ही है, लेकिन सब कुछ अलग अलग तितर बितर के रह रहे हैं, एक दूसरे से सीक्रेट कोड में कम्युनिकेट कर रहे हैं और वेकना को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक तरीके से वो मर गया था लग रहा था, लेकिन मरा नहीं है, कहीं छुप के बैठा हुआ है। और
जहाँ पहला पूरा एपिसोड यही सारे सेटअप में वापस से कैरेक्टर्स को रिविजिट करने में जाता है, जो कि देखकर काफी अच्छा लगा, नोट करने लायक। एक एक करके वो लोग वापस से सबको ला रहे हैं, अपने को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और ऐसा नॉस्टैल्जिक फीलिंग हिट करी ना। बट अगर सच बोलना हो तो सबसे ज्यादा खुश हुआ मैं एरिका को देखकर कि यस फाइनली आफ्टर 2.5 एपिसोड्स। अगर तुमने स्ट्रेंजर थिंग्स हिंदी में देखा है या फिर हिंदी में एरिका का वो वाला क्लिप देखा है तो यू नो। लेकिन भाई माइक की मॉम के साथ जो हुआ, दिल को दर्द। कम ऑन, माइक की मम्मी नहीं है। और स्ट्रेंजर थिंग्स वैसे तो एक कोई हॉरर सीरीज नहीं है, लेकिन इस सीजन के अंदर जो थोड़े बहुत जंप स्केयर मारे थे ना, नैन्सी आती है गाड़ी में बैठने के लिए एपिसोड 3 में, वाज लाइक थोड़ा आराम से बहन। वीएफएक्स की बात करो या फिर ओवरऑल जो पूरा इमेज अपने को दिखाया जा रहा है ना, वो दिखने में तो काफी अच्छा है। इतना हैवी सीजीआई वगैरह होने के बाद भी इट लुक्स गुड और वो जस्टिफाई करता है कि आपने क्यों इतना टाइम लिया। इट जस्ट एपिसोड नंबर 3 में काफी पॉपुलर कैरेक्टर अपने को दिखती है एंड वो सीन थोड़ा वियर्ड लग रहा था, लेकिन जो चीज वियर्ड बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर दिखाए हुए 80s वाले एस्थेटिक्स इतने प्यारे, इतने सॉफ्ट। घर का एक्सटीरियर या फिर इंटीरियर, कैरेक्टर्स जिस तरीके से कपड़े पहने हुए, उनके कलर्स देख के ऐसा लगता है यार क्या टाइम था वो। आजकल लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं। ब्लड और वायलेंस भी एक अच्छे खासे अमाउंट में दिखा है, स्पेशली एपिसोड नंबर 4 में। इफ यू नो वो एक शॉट है ना जिसमें सोल्जर के हाथ 3 घुसा दिया, सीधा आंख में से 2, मुंह में से 1। डैम PG-13 हूँ। एक नए कैरेक्टर का एडिशन हुआ है जो कि मिलिट्री लेडी होती है, शायद उनकी हेड है डॉक्टर के, मेजर जनरल कह रहे हैं। आई वाज लाइक एक सेकंड, इनको कहीं तो देखा हुआ है, ये महिला, ये मोहतरमा को हम कहीं तो जानते हैं। फिर मेरे को क्लिक हुआ टर्मिनेटर। दे ब्रॉट लिंडा हैमिल्टन फ्रॉम टर्मिनेटर 1 and 2। उसके बाद जिसमें देखी थी उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग। लेकिन भाई अब जब तुमने सारा कॉर्नर को लाया हुआ है तो आई होप कि तुम उनको कुछ सीन दो एकदम बैड एस वाला, जिसको देखकर मजा आ जाए। और ये देखते देखते मैं सोच रहा था एपिसोड 4 में वो मोमेंट, आई वाज लाइक सेकेंड, ये ऐसा तो नहीं बोल देगी मैं तुम्हारी माँ हूँ या मैं उसकी माँ हूँ या किसी की मौसी हूँ या कुछ हो, ऐसा भी रिलेशन निकल सकता है। क्योंकि आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसा फील हुआ कि शी वाज लुकिंग फॉर समथिंग जो उसने एक दूसरे कैरेक्टर के साथ कर रखा है, अपने को रिवील करते हैं एंड में, वैसा नहीं। बट वो मैं इतना वेग क्यों बता रहा हूँ, मोटी मोटी बात, एक उसका अल्टीरियर मोटिव या फिर एक हिडन सॉफ्ट कॉर्नर फील हो रहा है मुझे। तो वीडियो जहां तक स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के पहले 4 एपिसोड्स की बात जाती है, उसका सेटअप काफी अच्छा लगता है। उन्होंने एकदम शुरू से कहानी को जोड़ दिया हुआ है। कुछ एलिमेंट जो सीजन 2 में उतने अच्छे नहीं लगे थे, सिस्टर्स वाला, उसको भी वापस लेके आए हैं। देखना होगा स्टोरी में कितने अच्छे से इंटीग्रेट करते हैं अगले एपिसोड्स में 1 महीने बाद। और साथ में सीजन 5 के लिए, इसकी एंडिंग के लिए एक मिस्ट्री छोड़ रखी है जिसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट बढ़िया था। इतने सारे कैरेक्टर्स हैंडल करने के बाद भी हर एक को एक अच्छा खासा रोल दिया हुआ है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा है इसके अंदर। किसी को निगलेक्ट कर दिया, किसी को पीछे छोड़ दिया, ऐसा फील नहीं होता। स्टीव महाशय अभी तक जिंदा है। मिशन इम्पॉसिबल का भी रेफरेंस अपने को देखने मिलेगा। लाइक एक सेकेंड, 1989 या 1987, ब्रदर यू आर 10 years too early। एपिसोड नंबर 4 जिस पॉइंट पे एंड होता है वो एक मिनी क्लाइमैक्स वाला फील तो डेफिनेटली दिलाता है। बैटल वगैरह पूरा सेट किया, वहां पर वेकना का जो एक डिसीजन था ना, वो मैं जो एकदम इतना सा वियर्ड लगा, लेकिन उसके बाद का जो पे ऑफ था वो बहुत कमाल का। एपिसोड नंबर 4 ऐसे पॉइंट पे खत्म होता है कि डैम मजा आया, लेकिन और चाहिए। मुझे हमेशा से नोआ स्नैप जो एक्टर हैं, विल बायर्स का कैरेक्टर प्ले करते हैं, थोड़ा बुरा लगता था उनके लिए, क्योंकि वैसे तो ये सारे छोटे बच्चों का ग्रुप एक है, लेकिन उनका स्क्रीन टाइम ज्यादा नहीं और हमेशा सबसे अलग। आई गेस पे ऑफ मिला भाई को, बहुत मजे का, बहुत मजे दिला दिए इसने। आई जस्ट होप कि एंडिंग ये लोग लैंड कर पाए भाई। अब बस इतना ही चाहिए कि एंडिंग लैंड करो। मॉकटेल के ऊपर भी लोग इसकी काफी बातें कर रहे थे। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी मुझे दिख रहा है 93% परफेक्शन रेटिंग है। तुम भी अपना अकाउंट बना लो, मॉकटेल पे जाकर आके डिस्कशन का फुल पार्ट बन जाना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो। मिलते हैं अगली बार, टाटा बाय बाय।